जय हिंद फ्रेंड्स। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट किया था। तो सांख्यिकी में मैंने माध्य निकालना सिखा दिया था कि माध्य कितने विधि से ज्ञात किया जाता है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग ये सीख लेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम ऑटोमेटिक पूरी बहुलक यानी प्रश्नावली 13.2 आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब बहुलक ज्ञात किया जाता है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला यानी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा यही हेडिंग रहेगा, बहुलक, है ना, बहु का लक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे, बहुलक। देखिए, बहुलक का मतलब ही होता है कि जिस संख्या की आवृत्ति या जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई होती है उसे ही बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यानी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं अलग अलग 2, 3, 9, 3, 5, 6, 3, 2, 1। आपसे पूछा जाए कि बताइए इन सभी संख्याओं में कौन बहुलक है, तो एक बात बता दूं, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए संख्या दे करके और पूछा जाए कि कौन सा बहुलक है, तो देखिए सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो हमें दिख रहा है कि 3, यहाँ पे 3 जो है ना, 1, 2, 3 बार आया हुआ है, इसलिए जो बहुलक होगा इसमें 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चीजें समझते हैं कि अगर ये सारणी के रूप में दिया हुआ हो, किसके रूप में, सारणी के रूप में अगर दिया हुआ हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि बहुलक, मतलब कि बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सारणी के रूप में मतलब कैसे, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे माध्य ज्ञात करना, तो माध्य जो है कि सारणी के रूप में दिया था, है ना। ऐसे ही सारणी के रूप में अगर बहुलक ज्ञात करना हो, क्वेश्चन सारणी के रूप में हो, अब बहुलक ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे, चलिए देखते हैं। देखिए मान लेता हूं कि एक मेरे पास ये सारणी है। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। जब ये समझ जाओगे तो आप बहुलक आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर। तो चलिए अब बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूं और आपको समझा देता हूं, फिर सारणी पे चीजें समझा दूंगा कि क्या कैसे करना है। तो देखिए बहुलक बराबर होता है ना, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक क्लोज मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। अब हम लोग यही जानते हैं कि क्या क्या है, तो चलिए इसको एक सारणी के यानी टेबल के मदद से हम लोग समझते हैं। तो देखिए मान लेता हूं ये मेरे पास एक टेबल है 35 माइनस 45 के बीच में, ऐसे यहाँ पे है 45 माइनस 50 के बीच में, ऐसे ही दूसरा है 50 माइनस, ठीक है, 60 के बीच में, हर समझ में। ऐसे ही तीसरा है 60 माइनस 55 के बीच में और 55 माइनस, ठीक है, अब 60 है तो 65 कर देता हूँ, 65 के बीच में, फिर 65 माइनस यानी 70 के बीच में। ये हमारे पास जो है कि दिया गया है और इसका मान भी दिया गया है इधर, तो लिख देता हूँ 2, 3, 5, 1 और चलिए 2, ऐसे। अब हम समझते हैं कि ये इस सारणी का
कैसे हम इस बहुलक वाले फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी बहुलक ज्ञात करना होगा और जो भी सारणी दी गई होगी, तो सबसे पहले सारणी का सबसे बड़ा मान चूज करिए। देखिए, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो हमें दिख रहा है कि 5 है। कौन है? 5। बस आपको वही देखना है। बहुलक जब भी ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले सारणी में सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो ये दिख रहा है 5। तो सबसे पहले बड़ा मान चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बड़ा मान जो है कि जब चूज कर लिए तो इन्हीं पूरा इसके मदद से हम लोग ये फार्मूला बना देंगे। चलिए अब समझते हैं कैसे। तो देखिए, जो मान सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान सुनिए, वो होगा आपका F1। क्या होगा? F1। जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो होगा F1, तो आपको F1 मिल गया। चलिए, F1 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, ध्यान सुनिए, F1 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होगा F0। क्या होगा? F0। और जस्ट नीचे वाली वैल्यू हो जाएगा F2। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो बड़ा होगा वो होगा F1 और F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2 होगा। ये हमें मान निकल गया, F1 F0 F1 F0 F2 हमने निकाल लिया और इस क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी दो मान और है, L और H। चलिए समझते हैं कि क्या है। देखिए, L जो है ना कि इसका ये जो सबसे ज्यादा बड़ा था उसका सबसे पहले वाला, यानी L बराबर निम्न सीमा। क्या है? निम्न सीमा, यानी जो सबसे बड़ा था इसमें ही जो निम्न सीमा है वो है L का मान। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 50 है यही क्या है? L है। बात कंप्लीट ना। चलिए, अब क्या बचा है? H। क्या बचा है? H। अब देखिए, H जब भी ज्ञात करना हो तो जो वैल्यू जिसके अंतर के बीच का वैल्यू है ना उसका घटाना यानी अंतर कर लीजिए। तो देखिए, ये 50 है और ये 60 है, इनके बीच का अंतर कितना होगा? तो 10 होगा। तो ये हो जाएगा H का मान, है ना? समझ में आ गया? यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और किसका उच्च सीमा लेंगे, किसका निम्न सीमा? तो जो वैल्यू बड़ी होगी यानी जिसको आपने F1 माना है उसी का सब कुछ लेंगे। राइट ना? समझ में आ गया सबको आपको? तो ये था हमारा फार्मूला बहुलक ज्ञात करने का। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, L प्लस ब्रैकेट में F0 माइनस F1 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का है। और बहुलक ज्ञात कैसे किया जाता है मैंने ये आपको पूरा इस सारणी पे मैंने आपको समझा दिया। इसके माध्यम से आप पूरा बहुलक ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए 13.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ठीक है ना? देखिए, ये सारणी है, ठीक है, और ये सारणी जो दी गई है ना, ये अस्पताल में भर्ती हुए जो है, ठीक है ना, रोगियों की संख्या है। यहाँ पे रोगियों की संख्या लिखनी है, मैं अभी लिख दूंगा। बट ये जो रोगियों की संख्या है इनकी आयु दिया गया है कि ये इस आयु के जो रोगी हैं इतने हैं, यानी 5 से 15 वर्ष के जो रोगी हैं उनकी संख्या कितनी है यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इस आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य ज्ञात करना है और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। और जब आप बहुलक और माध्य निकालोगे तो दो मान आएगा, उनके मानों की तुलना करनी है और तुलना के साथ साथ उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए रोगियों की संख्या लिख लेते हैं। देखिए, 5 से 15 वर्ष के बीच के जो रोगी हैं वो है टोटल 6। ऐसे ही 15 और 25 वर्ष के जो बीच के हैं उनकी संख्या है 11। ठीक है, ऐसे ही 25 से 35 के बीच में है उनकी संख्या है 21। ठीक है,
और ऐसे ही 35 और 45 के बीच के हैं वो है 23, ठीक है। उसके बाद 45 और 55 के बीच है 14, लिख दूंगा 14, और 55 और 65 के बीच में है 5। ये मैंने लिख दिया रोगियों की संख्या। चलिए, तो रोगियों की संख्या लिख दी गई है। इसमें क्या करना है कि बहुलक तथा माध्य दोनों बताना है, ठीक है, और उनके दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी जो दोनों मान आएगा उन मानों में क्या चीजें हैं, क्या अंतर है, उनकी व्याख्या करना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले बहुलक निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। ये मैंने कल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी समझाया था। चलिए देखिए, अब आप देखिए कि ये कहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ये देखिए कि इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 23, यही ना है 23, देख लीजिए सबसे बड़ा अंक 23 है। तो इन्हीं वाले चार्ट को हम लेंगे, है ना, 23 वाले को ही लेंगे और यहीं से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो बताइए जो 23 है वो क्या होता है, तो आपका F1 होता है। क्या होता है? F1 होता है। जो बड़ा है वो है F1, इसके ऊपर वाला होता है F0 और इसके नीचे वाला होता है F2। बात समझ में आ गई? चलिए तो मैं इसे रफ कर दूं, ठीक है। देखिए अब मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, कि F1 बराबर 23, F0 बराबर क्या है 21 और F2 बराबर क्या है नीचे वाला 14। ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब क्या निकालना है, L। L क्या होता है, तो निम्न सीमा। अब देखिए इसमें आगे ये L है 35 जो है कि निम्न सीमा। देखिए 35 और 45 में सबसे छोटा कौन है, 35 आगे है, ठीक है, तो ये निम्न सीमा वाला। तो L बराबर 35। क्लियर? उसके बाद क्या बचा है H। H इन दोनों के बीच का अंतर। देखिए 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो लिख दूंगा H बराबर 45 माइनस 35 बराबर 10। क्लियर? चलिए अब मैं इस फार्मूले पे रख देता हूं, ठीक है। L प्लस, देखिए L कितना है 35 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। F1 कितना है 23, F0 है 21, तो 23 माइनस 21 बटे 2 गुणे F1 कितना है 23, F0 कितना है 21 और F2 कितना है 14 मल्टीप्लाई H का मान है 10। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 बटे 23 दूना 46, है ना, 46 और ये जोड़ लीजिए 4 और 1 5 और ये 35। 46 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 11। क्या आएगा 11 और गुणे 10, है ना। कैलकुलेशन आप इतना जानते हैं। अब मैं क्या करूँगा, 10 दूना 20 यानी 35 प्लस 20 बटे 11। अब 11 से 20 में डिवाइड कर दूंगा तो 11 एकम 11, 9 आया 0.0, 11 और 88, है ना, यानी नीचे आया 2, 1.8, है ना, 1.8। क्या आएगा ये 35 प्लस 1.8 बराबर 36.8। कितना आ गया 36.8। अब लिख दूंगा बहुलक। बहुलक कितना आ गया, तो
36.8 वर्ष, है ना, क्योंकि वर्ष में ही ये सब कुछ दिया हुआ है, तो 36.8 वर्ष आ गया। क्या आ गया? बहुलक, जो हमसे पूछा था बहुलक। तथा माध्य भी ज्ञात कीजिए। चलिए अब माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो ये मैं लिख दूं आंसर, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ ऊपर ही आंसर लिख देता हूँ। 36.8 आया था, क्या आया था? तो बहुलक। क्यों मैं लिख रहा हूँ तो सुनिए, क्योंकि बहुलक और माध्य ज्ञात करने के बाद मुझे इन दोनों मानों का केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना करके लिखना है कि दोनों मान में क्या डिफरेंट आया है। तो चलिए बहुलक मैंने लिख दिया ताकि मुझे पता रहे कि आंसर क्या आया है ना, मैं लिख दिया। चलिए अब ज्ञात करते हैं माध्य। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको माध्य निकालना सिखा दिया था, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से सिखाया था। चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं हटा दूं। तो मैंने आपको माध्य निकालना इतना ही अच्छे तरीके से सिखाया था कि मैं आशा करता हूं कि आपको वो चीज़ें लर्न हो चुका होगा कि माध्य निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं चीज़ें समझाता हूं। देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हम 3 फार्मूले का प्रयोग करते थे। एक था प्रत्यक्ष विधि, एक था कल्पित विधि और दूसरा था पग विचलन विधि, है ना। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं यही चीज कि किस विधि से माध्य ज्ञात करें। तो देखिए, तीनों विधि में से जो आपका मन हो, चाहे आप प्रत्यक्ष लगाइए, चाहे कल्पित लगाइए, चाहे पग विचलन लगाइए, जो मुझे इजी होगा मैं उसी सूत्र की मदद से माध्य ज्ञात करूंगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये मैं हटा दूं क्योंकि ये बहुलक के लिए था बॉक्स, ठीक है। अब माध्य के लिए यही बॉक्स रहेगा। अब इसमें मुझे आगे की तरफ बढ़ाना है। तो जो रोगियों की संख्या दी गई होती है वो आपका होता है F। क्या होता है? F। चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए आगे क्या निकालना होता है, आपको याद होगा तो माध्य क्या निकालना होता है? X। चलिए X कैसे निकालते हैं? तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 5 और 15 को जोड़िए 20, उसका आधा करिए 10, हो जाएगा ये X। चलिए ऐसे ही 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 20 20 40 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 20, है ना। ऐसे ही 25 और 35 को जोड़ के आधा करेंगे तो हो जाएगा 30। ऐसे ही 35 और 45 हो जाएगा 40, आधा करेंगे तो क्लियर, क्योंकि 10-10 की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे हो जाएगा 50 और दूसरा हो जाएगा 60। बात क्लियर? चलिए मुझे दिख रहा है कि ये डिजिट थोड़ी सी बड़ी है, तो चलिए मैं छोटा कर लेता हूँ, राइट। चलिए छोटा करते हैं। छोटा करेंगे, अगर मैं x तक ही रुक जाता तो ये हो जाता हमारा प्रत्यक्ष विधि, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो। लेकिन मैं और आगे चलूंगा कल्पित विधि, अगर मुझे लगा कि और भी बड़ा है तो और आगे चलूंगा पग विचलन विधि। चलिए अब आगे चलते हैं। अब d का मान ज्ञात करते हैं। किसका? तो d क्या होता है? x माइनस a, है ना। क्या होता है? x माइनस a। देखिए x क्या है, तो जो ये वैल्यू आई है वो x है। a क्या है, तो इन वैल्यू में से जो सबसे बीच में होगा उसी को मान लेता हूं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, तो बीच में तो कोई है नहीं। तो देखिए बीच में ये 30 भी आ रहा है और 40 भी आ रहा है, क्योंकि 2 डिजिट है ना। देखिए ऊपर 2 नीचे 2, तो मैं दोनों में से कोई भी एक ले सकता हूं। तो चलिए मैं मान लेता हूं ये वाला a। तो देखिए x माइनस a यानी 10 माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 30। ऐसे ही 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 20। 30 माइनस 40 माइनस 10। 40 में से 40 0। 50 में से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। 60 में से 40 घटाएंगे हो जाएगा 20। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। मुझे और भी लगा कि नहीं यार और भी बड़ा डिजिट है, चलो आगे चलते हैं, पग विचलन का प्रयोग करते हैं। अब तो अब क्या निकालूंगा? u। क्या निकालूंगा? u बराबर क्या होता है? d/h। d कितना है? ये जो मान निकाले हैं, और h क्या है? तो इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखिए 15 में से 5 गया 10, 25 में से 15 गया 10, मतलब दिख रहा है कि सब में 10-10 का अंतर है। तो h का मान क्या होगा? सबके लिए 10 ही होगा, और d का मान ये दिया गया है। तो देखिए 30/10 बराबर -3। ऐसे ही -20/10 बराबर -2। -10/10 बराबर -1। 0/10 बराबर 0।
ऐसे 10/10 बराबर 1, 20/10 बराबर 2, है ना, ये हो गया। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि -3, -2, -1 छोटा छोटा वैल्यू आ गया, बस आगे चलेंगे, अब यहीं पे सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, f इंटू यू, है ना, लास्ट वाला f इंटू यू। u क्या है, तो ये जो मान आया है, f क्या है, तो जो ये रोगियों की संख्या दिया हुआ था। देखिए u का मान -3 और यहाँ पे 6, 6 × 18 यानी -18, ऐसे ही 2 है, 11 दूना 22 -22, -1 है तो 21 एकम 21 और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 0। क्यों, 23 में 0 से करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पे 14 है, 14 को 1 में करेंगे तो हो जाएगा 14। ऐसे ही 5 को 2 में करेंगे तो 5 दूना 10। अब इन सबको जोड़ लेना है तो आएगा सिग्मा एफ यू, ठीक है, और इधर एफ वाले को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। तो चलिए देखिए, इसको मैं हटा दूं, ये जो लिखा हुआ है, चलिए और यहाँ पे जोड़ दूं तो क्या होगा, सिग्मा एफ। अब जोड़ दीजिए इसको भी, कितना है, तो देखिए 6 और 1 7, 8, 9 10 11, 11 4 15, 15 5 20 का 0 2, तो 2 और 1 3, 4 5 6 7 और 1 8 हो गया 80। एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ, 6 और 1 7, 8, 9 10 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 का 2, 2 और 1 3, 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है 80। अब इधर एफ यू को जोड़ लेता हूँ, माइनस वाले को एक साथ और फिर प्लस वाले को करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे जोड़ के। 14 और 10 24 हो गया, लिख देता हूँ। ऊपर क्या है, 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 5 और 1 6, है ना, -61 है और 24 को घटा देना है, ठीक है, तो हो जाएगा 7 और 5 में से 2 गया 3, 7 4 11 यानी -37 आ गया। क्लियर, चलिए अब देखिए, अब हमने कौन सा विधि का प्रयोग किया, तो पग विचलन तक गए हैं, तो क्या लिखना है, अब सुनिए ध्यान से, लिखूंगा पग विचलन विधि से, तो लिखूंगा माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ये फार्मूला होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। चलिए अब क्या करिए, आप ये ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं हटा दूं, ठीक है, चलिए देखिए, है ना। अब देखिए a का मान कितना था, a का मान मैंने शायद 40 माना था, हाँ ठीक है, चलिए तो a बराबर 40, सिग्मा एफ यू बराबर कितना आया है -37, सिग्मा एफ बराबर कितना आया है 80 और h बराबर कितना था 10, इतना था ना। बस इस मान को अब रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, a का मान 40 प्लस एफ यू का मान -37 अपान एफ का मान कितना है 80 गुणे 10, 0 0 कट गया, क्या बचा 40, ये माइनस हो जाएगा 37 अपान 8। अब 37 में 8 से भाग कर देंगे, है ना, ठीक है, तो अतिरिक्त 24 और चौक 32, है ना, 2 और ये 5 आया 0.0, ठीक है, और 8 5 40, 8 6 48, है ना, ऐसे आया, तो यहाँ पे आ गया 2 और 0, 8 दूना 16, ऐसे करके आएगा, यानी 40 माइनस 4.6, 4.62, है ना, ऐसे कर देंगे। तो अब देखिए 40.00 और 4.62 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 3 दशमलव, 9 में से 4 गया 5 और ये आया 3, 35.38, तो लिख दूंगा 35.38, ऐसे करके वैल्यू आएगी। और भी ये आगे जा सकता है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही कर दिया।
तो ये हमारा हो गया क्या चीज, माध्य, है ना, माध्य निकाल रहे थे ना हम लोग, तो ये माध्य हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा माध्य। माध्य आ गया 35.38 और बहुलक है 36.8, ठीक है, और ये भी आ गया वर्ष में। अब हमें कहा था कि इनके दोनों प्रवृत्तियों की माप की व्याख्या कीजिए, तो हमें दिख रहा है कि माध्य है 35.8, तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, अब ध्यान से सुनिए नीचे, अब मैं लिख देता हूँ, ये किसकी बात दी गई थी, रोगी की, है ना, जो अस्पताल में रोगी थे उनके बारे में दिया गया था। तो मैं लिखूंगा कि अस्पताल में रोगियों की अधिकतम संख्या कितना है, 36.8 वर्ष है ना, ठीक है। अब अधिकतम ये है, अधिकतम यहाँ पे आगे लिख देता हूँ लगभग, है ना, क्योंकि और भी तो आगे जा सकता था ना, मैंने नहीं निकाला है। तो अस्पताल में रोगियों की अधिकतम, ठीक है, लगभग संख्या कितनी है, 36.8 वर्ष है। लेकिन माध्य क्या होता है, जिसको बोलते हैं औसत, क्या बोलते हैं, औसत। लेकिन औसतन रोगियों की संख्या, है ना, औसत है माध्य 35.38, है ना, 35.38 वर्ष है। बस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि, देखते हैं, बस एक सेकेंड निकल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े, है ना, 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, है ना। यानी जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है, यानी ये जो क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है कि 225 बिजली के जो है क्या है, जीवन काल दिए गए हैं, है ना। देखिए जीवन काल जो है कि टोटल ये 225 बिजली के हैं, है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जितने भी उपकरण हैं, इनके जो जीवन काल है ना, उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, जब भी क्वेश्चंस का बहुलक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट इसमें चूज करिए। तो सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है ये 61, क्या दिख रहा है, 61, बात समझ में आ गई। तो जो सबसे बड़ा होगा डिजिट, उसे हम बोलेंगे F1, क्या बोलेंगे, F1, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब चलिए, बहुलक पूछा था तो लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में F1 माइनस F2 अपान, ठीक है, F1 माइनस F0 होता है, F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, क्लियर। यानी L प्लस F1 माइनस F0 ये ब्रैकेट में अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ये होता है हमारा फार्मूला बहुलक ज्ञात करने का। तो देखिए, मैंने बताया कि जो ये बारंबारता दी गई है, इसमें से सबसे बड़ा अंक देखना है। तो मुझे दिखा कि सबसे बड़ा अंक जो है 61 है। तो जो सबसे बड़ा अंक होता है वो होता है आपका F1, क्या होता है, F1 दिया है 61, क्लियर। चलिए, अब इससे पहले वाला अंक जो है, ध्यान सुनिए, इससे पहले वाला अंक जो है कि F0 होगा और इससे बाद वाला अंक F2 होगा। तो देखिए, F0 कितना हो गया, 52, ऐसे F2 कितना हो गया, 38, ठीक है, 38। चलिए, अब हमें क्या है, L,
एल क्या है, निम्न सीमा। तो देखिए 61 का सबसे ऊपर और इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 60, तो एल का मान हो जाएगा 60। ठीक है, अब एच क्या है, देखिए अब एच बचा है, क्योंकि F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया और L हो गया। एच क्या है, तो इसी का जो ऊपर था ना 60 और 80, इन दोनों के बीच का अंतर, तो 80 बड़ा है, 60 छोटा है, तो इसके बीच का अंतर 20 होगा। कितना होगा, 20। तो एच का मान हो गया 20। बस इस फार्मूले पे रख देना है। चलिए देखते हैं, एल का मान कितना है, 60 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है, 61 माइनस F0 कितना है, 52 बटे 2F1, 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F0 कितना है, 52 माइनस F2 कितना है, तो 38 मल्टीप्लाई H कितना है, 20 रख दिया। चलिए 60 प्लस 61 में से अगर 52 घटाते हैं तो कितना आएगा, 9, तो लिख दिया 9 अपान 2 गुणे 61, तो करेंगे मल्टीप्लाई तो 122 आएगा। कितना आएगा, 122। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, है ना, तो 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, ये कोष्टक में मल्टीप्लाई क्या है, 20। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 60 प्लस 9, 122 में से 90 घटा देंगे तो 9 10 11 12 32 आएगा ना। ठीक है, तो 9 बटे 32 गुणे 20 यही है। चलिए 16 दूना 32 और 2 से ये 10 कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 60 प्लस 9 से करेंगे तो 90 बटे 16, राइट। चलिए 90 में 16 से भाग कर देता हूँ। ठीक है, तो 16 5 80 होता है और 16 छक्का 96 होता है, तो 90 से अधिक हो गया तो 5 बार लेके जाएंगे, 80 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 10। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे 0 और 16 छक्का 96। बस अब इसके आगे नहीं लेके जाऊँगा, 5.6 ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 में 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5.6, यानी 60 प्लस 5.6 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 5.6 क्या हो जाएगा, तो 65.6। ठीक है, और ये किस में है, घंटों में, तो लिख दूंगा, है ना। तो आपका इस क्वेश्चंस का बहुलक कितना आएगा, 65.6। तो लिख दूंगा बहुलक बराबर 65.6 घंटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। ठीक है ना, यानी ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टोटल जो गांव है, ठीक है ना, उस गांव के 200 परिवार हैं। कितने परिवार, 200 परिवार। ये जो परिवार हैं ये टोटल 200 हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनका जो मासिक घरेलू व्यय है यानी घरेलू खर्च है वो दिया हुआ है कि ये लोग कितना खर्च कर रहे हैं, है ना, एक महीने में कितना खर्च कर रहे हैं। तो इन सभी परिवारों का क्या बताना है कि बहुलक मासिक व्यय बताना है। ठीक है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चंस में आपको बहुलक के साथ साथ माध्य भी बताना है। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं बहुलक, उसके बाद सीखेंगे माध्य निकालना। तो देखिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। अब चलिए मान लिख लेते हैं,
एल का मान, देखिए सबसे पहले मैं क्या बताया था कि सबसे पहले देखिए बड़ा कौन सा है इसमें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 33 से ऊपर 40 दिख रहा है ना, देख लीजिए 40 से बड़ा कोई है क्या, नहीं है, 40 है, ठीक है। तो 40 में जो ये वाली वैल्यू है इसका पहले वाला क्या होता है, एल, यानी 1500 क्या है, तो एल हो गया, चलिए, है ना, यानी निम्न सीमा। चलिए जो 40 है वो क्या होगा, F1 होगा, ये बात मैंने अभी पीछे वाले वीडियो में बताया था, तो हो गया 40। अब इसके ऊपर वाला क्या होगा, F0, कितना हो गया 24। नीचे वाला F2 होगा, तो लिख दूंगा F2 इक्वल टू 33, ठीक है, ये कंप्लीट। उसके बाद बचा है अब H, तो देखिए H बराबर क्या होगा, H बराबर इनके दोनों का अंतर कितना है, 1500 और 2000 के बीच का अंतर कितना है, तो 500, ये हो जाएगा हमारा 500। बस क्वेश्चंस को रखना स्टार्ट करते हैं। चलिए L का मान 1500, तो 1500 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 बटे 2F1, 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई 500 H के जगह पे, राइट। चलिए ये हो गया हमारा 1500 प्लस, ठीक है, 40 में से 24 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 3 यानी 16, चलिए बटे 40 दूना 80 माइनस, है ना, 40 दूना 80 माइनस, जोड़िए 4 3 7 3 2 5 यानी 57 इंटू 500, क्लियर। आगे क्या है 1500 लिख दूंगा, 1500 प्लस कोष्टक में क्या है 16 बटे, अब 80 में से 57 माइनस करना है, तो देखिए बचेगा नीचे 3 और 7 में से 5 गया 2, है ना, ये हो गया हमारा 16 बटे 23 गुणे यहाँ पे है 500, क्लियर। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यही है, देखिए इसको गुणा करिए, 16 पाँचे 80, क्या हो जाएगा 1500 प्लस 80, है ना, 16 पाँचे 80, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 जीरो है तो 80 में 2 जीरो और लग जाएगा बटे 23, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस 8000 को क्या मैं 80 गुणे 100 लिख सकता हूं ना, देखिए ध्यान सुनिए, चलिए फिर से दिखा देता हूं, इस 8000 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 80 गुणे 100, अब बटे क्या है 23, तो मैं 23 से 80 में भाग कर दूं और जो वैल्यू आएगी उसको उससे मैं 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। चलिए भाग कर लेते हैं, तो 80 भागे 23, अब क्या होता है 23 दूना 46, ठीक है, 23 तिया क्या होगा 9 और 6 69, है ना, तो 23 तिया कर लेते हैं 69 आएगा, 10 में से 9 गया 1, है ना। चलिए अब यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया 1, अब 11 तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव और लगा देता हूँ यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 1 11, बड़ा हो जाएगा तो 4 बार में जाएगा, 4 तिया 12, 1 4 दूना 8 और 1 9। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचा 0, ठीक है, यानी 10 और ये 18 होगा, है ना। तो देखिए 18, अब मैं क्या करता हूँ, फिर नहीं जाएगा, फिर आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, तो आगे यहाँ पे बढ़ा दिया फिर से 0, ठीक है। अब देखता हूँ कितनी बार में जाएगा, अगर मैं 7 से करता हूँ 7 दूना 14, 8 से करता हूँ 8 दूना 16, 9 से करता हूँ 18 हो जाएगा, बल्कि 8 बार में जाएगा, है ना, अतरी का 24 और 8 दूना 16 और 17 18, 184 नहीं गया, ठीक है, तो इसका मतलब 7 बार में,
तो 7 बार में यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा, 2 अंक तक हो गया ना, बस इतना ही रहने देता हूँ। क्या आया है 3.47, यानी मैं लिख सकता हूँ 1500 प्लस यहाँ पे 3.47 है ना, इसको भाग किए तो गुणे 100 हो गया। इतना तो कर सकता हूँ ना, अब इसको हटा दूँ। चलिए अब देखिए समझिए, 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 347 ही होगा। ठीक है, अब ये 1500 है तो 1500 प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 347। क्लियर, तो अब 347 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1847, यानी कितना आ गया 1847। ठीक है, अब आप इसको और आगे तक ले गया होता मैं दशमलव में तो पॉइंट करके भी आता, तो अप्रोक्स में इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये किस में दिया था व्यय, तो 1847 रुपया है ना, क्या हुआ है व्यय, ये क्या है तो बहुलक है। आप चाहो तो दशमलव में और आगे ले जा सकते हो, तो ये हो गया 1847 रुपया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का बहुलक। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का निकालते हैं माध्य, सीखते हैं। क्या सीखना है माध्य। अब माध्य कैसे निकालेंगे, तो मैं प्रश्नावली 13.1 में बता चुका था कि माध्य कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और मैं इसे रफ कर दूं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो परिवारों की संख्या दी गई है, ये परिवारों की संख्या क्या होती है तो f होता है। क्या होता है f होता है। ये हम लोग माध्य में ही सीख चुके थे कि परिवारों की संख्या क्या होती है f होता है। अब f के आगे अगर हम चलेंगे तो क्या होता है x होता है। क्या होता है x। अब x कैसे निकालते हैं चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए याद करेंगे तो आपको एक चीज याद हो चुका होगा कि x का मान जो है कि इन दोनों को जोड़ के, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, दोनों वैल्यू को जोड़ करके x का मान निकालते थे। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 1000 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500। 2500 का आधा करेंगे तो 1250। कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 1500 और 2000 इसको ऐड करेंगे तो 35 है ना, 3500 होगा। और 3500 का आधा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है 3500 का अगर आप आधा करते हो तो क्या होगा 1750 है ना। अब हमें एक चीज नोटिस कर लिया, क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1250 था, 1750 था, 500 बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंतर भी कितने का है 500 का है, तो 500 बढ़ेगा। अब 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 2250। 2250 में अगर 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2750। इसमें 500 जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी 3250। ठीक है, तो 2 2 4 5 हो गया, 2 2 4 5 और 3 चाहिए है ना। इसमें और 500 जोड़ देंगे तो 3750। इसमें 500 जोड़ देंगे तो 4250। इसमें 500 जोड़ देंगे तो 4750। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। x निकल चुका। अब मैं देखिए बहुत डिजिट बड़ा है, इस डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें f से एक साथ करूं ना, बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम गेन होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं x तक रुक जाता तो कौन सा माध्य निकालने का फार्मूला लगाऊंगा बताइए, प्रत्यक्ष विधि। मैं आगे चलूंगा तो कल्पित, उसके आगे जाऊंगा तो पग विचलन। तो चलिए आगे चलते हैं कल्पित की तरफ। कल्पित में क्या निकालना होता है तो आपको पता है ना d। चलिए d बराबर क्या होता है x माइनस ए, राइट। चलिए x माइनस ए होता है। अब देखिए d x तो ये हो गया, अब a कहाँ से लाएंगे, तो इन सब का बीचों बीच जो भी होगा उससे ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो कौन सा ले,
या तो ये लें या तो ये लें, तो चलिए मैं ये लेता हूँ 3250, तो ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 3250 में से यानी 1 से 1250, 1250 में से 3250 आपको माइनस करना है, तो क्या होगा? तो देखिए 3 में से 1 गया 2 यानी -2000। आपको ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूं, अगर हो सकता है आपको समझ में ना हो रहा, बट आप घटा के देखिए ना, 1250 में से 3250 माइनस करिए तो -2000 आएगा, क्योंकि 3250 बड़ा है, ठीक है, और 1250 छोटा है, तो छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1750 में से, ठीक है, मतलब कि 1750 में से 3250 आप माइनस करते हो तो देखिए क्या होगा, 7 5 12, ठीक है, देखिए 7 5 12। मैं एक अलग टेक्निक लगाता हूं माइनस करने के लिए। मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, देखिए कि लास्ट में 2 50, ये जो है 50 50 बराबर है, यहीं पे अंतर है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 17 है, तो कितने का अंतर हुआ होगा? देखिए ना, 17 और यहाँ पे 32 है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो अंतर है वो है 12 का। कितने का? 12 का। अब 50 में से 50 गया 0 यानी -1200। ठीक है, कितना? -7 5 12 यानी 1500 है ना। ठीक है, तो -1500। आप फिर से एक बार देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 0 5 और 7 5 12, 1 और 1 2 और 1 3, 3250 आ जाएगा, राइट ना। चलिए, यहाँ पे 2250 है, यहाँ पे 3250 है। अब घटाएंगे तो आप 3 में से 2 गया 1 यानी -1000 आएगा। अब आप घटाओगे 3250 में से 2700 तो ये आ जाएगा -500, और यहाँ पे आ जाएगा 3250 में से 3250 घटाओगे तो हो जाएगा 0, राइट। चलिए, अब 3750 में से 3250 घटाइए, क्योंकि बड़ा ये है ना, तो हम लोग x में से ही तो a घटा रहे हैं, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 500। ऐसे ही आप नीचे घटाओगे तो आएगा आपका 1000, है ना। 4250 में से घटाएंगे तो, ऐसे 4750 में से घटाएंगे तो आएगा आपका 47 यानी 1500। आपने नोटिस किया क्या चीज? ये डिजिट बहुत बड़ी बड़ी है। मैं और आगे चलता हूं थोड़ा सा। अब ये अगर मैं यहीं तक रुक जाता तो ये होता कल्पित। अब आगे चलूंगा पग विचलन। पग विचलन करते हैं। पग विचलन में क्या निकालते हैं? तो आपको पता है यू क्या होता है? d/h, है ना, d/h। d का मान दिया हुआ है, h क्या है? इनके बीच का अंतर। तो सबके बीच के अंतर कितना है? आप देख रहे हैं कि 1000 से 1500 हुआ है, 500 बढ़ा है, 1500 से 2500, सब में 500 बढ़ा हुआ है। तो 500 से भाग करेंगे, जो ये d आया है। तो देखिए इसमें 2000 में 500 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 20 यानी -4। ऐसे 5 तिया 15 -3, ऐसे 5 दूना 10 -2, इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा और नीचे 0 आ जाएगा। इसके बाद 500 में 2 3। अब मुझे दिख रहा है कि बहुत छोटा छोटा डिजिट आ चुका है। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या निकालूंगा? यह है f इंटू यह है u, तो u। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए 24 में 4 का तो माइनस में ही आएगा ना आंसर। तो देखिए 4 चौक 16, 1 4 दूना 8 और 1 9, -96 हो गया। ऐसे 40 तिया 120 यानी -120। ऐसे 33 दूना 66 -66। ऐसे 28 एकम 28 यानी -28। ये 30 में 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। ऐसे 22 एकम 22, 16 दूना 32, ऐसे 17 का 21 हो गया ना। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा f। अब मुझे इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चंस में कहा था कि जो संख्या है ना टोटल 200 परिवारों का है। कितने परिवारों का? 200 परिवारों का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 200 ऑलरेडी, जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको जोड़ूंगा, क्या होगा? सिग्मा एफ यू। देखिए एफ यू जोड़िए, इसको कितना होगा? पहले माइनस वाले को जोड़ लीजिए। देखिए 6 और 6 12, 12 8 20, 2 बचा, तो 2 और 2 4,
6 4 10, 10 10 9 19, 20 21 का 1 कैरी 2, 2 और 1 3, माइनस 310 आएगा। फिर से एक बार ऐड कर लेता हूँ। 6 और 6 12, 12 8 20 का 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 तो 12, 12 और 9 21 का 1 2, 2 और 1 3, माइनस 310। सही है। अब इधर का ऐड करता हूँ। 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 3 2 5 6 7, ये हो जाएगा 7। अब इसको ऐड कर, 10 में से 5 गया 5, बचा वहाँ पे कितना 0, तो 10 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बचा 235, यानी 310 और 75 को सबको जोड़ेंगे तो 235, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 310 है, तो माइनस 235। कंप्लीट। चलिए अब हम कौन सा विधि तक गए हैं। देखिए x था, जब x था तो प्रत्यक्ष, d था कल्पित, u है तो क्या होगा पग विचलन विधि। तो लिखूंगा पग विचलन विधि से माध्य x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान कितना है देखिए 3250 प्लस एफ यू कितना है माइनस 235 बटे सिग्मा एफ है 200 इंटू एच कितना है। तो देखिए एच कितना का अंतर था, दिख रहा है ना 500 का, तो रख दूंगा 500। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 5 और नीचे 2। चलिए आप एक काम करिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका कैलकुलेशन मैं ऊपर करूं, ठीक है। हो चुका, ठीक है। देखिए अब मैं बीच का रफ करता हूं। देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझिए और बिल्कुल आराम से समझिए। देखिए 3250, अब देखिए प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, ऊपर क्या है 235 बटे 2, 235 बटे 2 गुणे ये क्या है 5, ठीक है। हो गया ना। अब देखिए 235 में 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3250 पहले लिख दूँ, माइनस 5 5 25 है ना, 2 बचा, 5 दिया 15 2 17, 1 5 दूना 10, 10 और 1 11, 1175 बटे 2। अब 1175 में 2 का डिवाइड करना है तो कितना आएगा 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14 और 0.5, 587.5 है ना। 3250 माइनस 587.5। अब मैं 3250 में से 587.5 घटा देता हूँ। तो देखिए 3250.0 है ना, तो ये होगा 587। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 3 बचा, ठीक है। तो 8 5 नहीं 4 बचा, ठीक है। तो 8 6 14, अब यहाँ बचा 1, तो 6 5 11 और ये, ठीक है। ऐड कर लो एक बार, 5 5 10, 7 2 9 और 10, 8 6 14 और 15, 6 5 11 12, 2 और 1 3, 26 62.5। कितना आ गया 26 62.5। ये जो माध्य पूछा था, माध्य कितना आएगा तो 2662.5 रुपया आ जाएगा। क्या आएगा तो आपका माध्य। बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।